हमें चोर के साथ रखा गया है, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर बयान करूंगा तो रोना शुरू हो जाएगा। रुपया लेके पैसा लेके 90% 95% देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रज़ा है और आप इस वक्त बेधड़क बात देख रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं स्टेट के वो अभ्यर्थी जिन्हें कल पुलिसिया दबाव के कारण जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें, ये लोग लगातार 21 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ भूख हड़ताल भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 22वां दिन आया, यानी कल, इन लोगों का एक सिद्धांत स्वरूप विधानसभा घेराव के लिए लोग चल पड़े। लेकिन कारणवश इन्हें वहाँ नहीं जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने इन्हें पहले ही रोक दिया था। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई किस प्रकार हुई, क्या कुछ रात भर हुआ इनके साथ, क्या उसके बाद प्रधान सचिव से मिलने का मौका मिला या नहीं? क्योंकि जब इनकी अरेस्टिंग हो रही थी, उस बीच बताया जा रहा था कि आप मेरे साथ चलिए, प्रधान सचिव से मुलाकात भी कराई जाएगी। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है, हम लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है झा जी और अनिल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आपके चैनल बेधड़क से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग कल सांकेतिक रूप से 22वां दिन विधानसभा मार्च कर रहे थे, ना कि विधानसभा को घेरने जा रहे थे। सरकार जो बहरी है, जो 22 दिन तक हम लोग शांतिपूर्वक से बैठे हुए थे, सुन नहीं रहे थे, बस शांतिपूर्वक सांकेतिक रूप से। प्रशासन ने जो बोला कि आप लोग विधानसभा घेराव करने, नहीं, हम लोग जो स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया में, उसमें भी कहे हैं कि सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, शांति रूप से। लेकिन पुलिस ने हमारे को रोक दिया। हम लोग न बर्बरता किए, पुलिस के साथ हाथ जोड़ के रहे। फिर भी कुछ साथियों को डंडा चलाया गया। हमारे सभी साथी, 3 महिला साथी, 4 पुरुष साथी, जिसमें हम, अनिल भाई, आलोक भाई, एक राजेश भाई थे, सबको गिरफ्तार किया गया। हम लोग शांतिपूर्वक से गिरफ्तारी दे दिए, लेकिन अपराधी के तरह व्यवहार किया गया। हम लोग को हाजत में बंद कर दिया। क्या एक राष्ट्र निर्माण करने वाला अपराधी होता है? हाजत में बंद करने का क्या दायित्व था? वही ना हम पूछते हैं कि मैंने तो खुद गिरफ्तारी दिया। क्यों दिया? कि उन्होंने कहा कि मैं डेलीगेशन करवाता हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि डेलीगेशन करवाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से फिर पीछे हट गया। कल नहीं डेलीगेशन करवाए, बोले कि हम डेलीगेशन नहीं करवाएंगे। लेकिन कब तक? आप सरकार के आला अधिकारी हैं, आपका दायित्व बनता है, जिस पोस्ट पे है आपका दायित्व बनता है कि धरना स्थल पे सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन कर रहा है, आखिर क्यों? सरकार से वार्ता कराने के लिए। आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं और हम लोग को धमकी दिलाया जा रहा है। कब तक धमकी दिलाएंगे? नहीं चलने देंगे। हम लोग सत्य पे हैं, सत्य पे हैं और रहेंगे। हम लोग बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। दीपक कुमार जैसे टीचर जो जा रहे हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, नहीं चलने देंगे। हम लोग स्टेट मार्क्स की बात करते हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, सारा चीज ऑनलाइन है। यहाँ तक नीरा का टेंडर भी ऑनलाइन है, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन है। तो शिक्षक की नियुक्ति ऑफलाइन क्यों? सरकार की मंशा क्यों है? नीतीश जी चुप्पी तोड़िए। शिक्षा मंत्री एक गलत बयान दे दिए, जिसके कारण 3 साल से हम लोग रोड पर मार्च कर रहे हैं और बिहार के बच्चे पछता रहे हैं कि योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते। जबकि विज्ञापन में सही था कि प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति होगी। तो आप चुप क्यों हैं? सवाल आपसे है। गलत अगर हम लोग बोल रहे हैं, गलत हमारी मांग है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में डर क्यों रहे हैं? आप कह दीजिए ना कि स्टेट मेरिट धारी का गलत मांग है। आप हम पे पुलिसिया दबाव बनाइएगा। नहीं झुकने वाले हैं। भगत सिंह अगर झुक जाते तो देश आजाद नहीं होती। तो हम लोग वो भी हैं जो बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए जेल जाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन आपके दबाव से रुकने वाले नहीं हैं। जाने से नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे। हमारे साथ अनिल जी भी हैं, हालांकि फिर समझा जी के पास वापस लौटेंगे, लेकिन अनिल जी से जानेंगे रात भर का जो हाल था, उसको देख कर क्या लगता है कि सरकार सच में एकदम बहरी हो गई है? बहुत बहरी हो गई है। हमें चोर के साथ रखा गया है। बहुत कष्ट, नर्क के समान था वो रात भर का जिंदगी। हम जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर बयान करूंगा तो रोना शुरू हो जाएगा। भविष्य के एक माननीय शिक्षक जो कहते हैं कि आप मेरी काबिलियत कभी भी पहचान लीजिए, कभी भी जांच लीजिए, वैसे शिक्षक को हाजत में रखा जाता है। बिल्कुल, बहुत ही निंदनीय महोदय। हम लोग पिछले 22 दिनों से, आज 23वां दिन है, 22 दिनों से जब हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
मेरा मुद्दा क्या है? राष्ट्र निर्माण। मेरा मुद्दा क्या है? बिहार निर्माण। मेरा मुद्दा क्या है कि STT 2019 के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित ना किया जाए। हमारा मांग ये है। हमारा मांग ये है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो। हमारा मांग क्या है कि बिहार में डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, समाप्त हो। हमारा मांग क्या है? एकेडमिक बेसिस से शिक्षकों की नियुक्ति ना हो। आपने देखा ना, नीमा कोलवाला जो दीपक कुमार टीचर था, सोनू का शिक्षक, वो एकदम अनपढ़ जाहिल जैसा था। वो मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक, हम चाहते हैं कि वैसा मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति ना हो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग तक नहीं आता, जो नॉर्मल सा बातचीत नहीं करने आता। सरकार को यहाँ तक करना पड़ गया महोदय कि पूरे पत्रकार बंधुओं को एक लेटर निकाल करके रोक दिया गया कि अगर कोई भी पत्रकार सरकारी विद्यालय में जाए उसके ऊपर FIR करके उसको जेल में ठूस दो। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने मानसिक रूप से विकलांग और एकेडमिक बेसिस वाला टीचर को नियुक्त किया है, तो वो टीचर तो आपका चीरहरण करेगा ही। अगर हम लोग मेरिट वाले शिक्षक जाएंगे तो हम पत्रकार को उससे क्यों डरेंगे? हम तो पत्रकार को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, चाय नाश्ता भी करवाएंगे महोदय। इसीलिए हमारा सरकार से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। और हम जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का कर्तव्य है कि हमसे बातचीत करे और मामला को हल करने की कोशिश करे। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो ये नहीं करें सरकार बदलना है, हम तो केवल ये मांग रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हो। If there will be a not teacher in a government school of Bihar, this will be a great conspiracy against the children of the poor people of society, and that's we are demanding a merit teacher, and that's we are protesting here for more than 22 days. अंत में जब कुछ नहीं हुआ महोदय, तब हमने शांति मार्च किया। कौन सा? अगर 22 दिन तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और नियम है कि कोई धरना प्रदर्शन अगर करेगा, किसी से असहमति अगर है सरकार के फैसले से, तो आपको बंदूक नहीं उठाना है, आपको उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पर नहीं जाना है, आपको गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना है। सरकार के प्रतिनिधि आप तक जाएंगे, आपसे बात करेंगे, और अगर हल होने लायक होगा मामला तो हल करेंगे, और नहीं हल होने लायक होगा तो सरकार नोटिस निकाल के ये डिक्लेयर करेगी कि इनका मांग गलत है। हम तो यही कह रहे थे। जब सरकार 22 दिनों तक नहीं आई तो हम अपने से चलने लगे कि हम खुद जाएंगे सरकार के पास चल के। इसमें कौन सा गलत काम है? कौन सा कानून को मैंने तोड़ा है? धारा 353 लगाया गया है कि हम सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। कौन सा सरकारी काम में बाधा है ये? बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़े लिखे शिक्षक हो, मेरिट वाले शिक्षक हो, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो, हम ये मांग रहे हैं, तो इसमें कौन सा सरकारी काम में बाधा है? हम इस रास्ते से गए हैं, इस रास्ते में कौन सा सरकारी काम है जिसमें हमने बाधा पहुंचा दिया है? बिहार विधानसभा घेराव करने नहीं जा रहे थे। बिहार विधानसभा को हम डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे थे महोदय। हम ये सांकेतिक मार्च था टुवर्ड्स विधानसभा। कम से कम ये सिंबल, ये साइन विधानसभा के अंदर बैठे सभी विधायकों को पता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम शांतिपूर्ण तरीके से, अभी भी हमारा रास्ता शांतिपूर्ण ही है। साल पहले सरकार ने बोला था कि जैसे कि मैंने पढ़ा कि मेरिट नॉन मेरिट, उस वक्त एक कथाएं भी चल रही थी, लेकिन जोर शोर से एक बात चल रही थी कि अंक के आधार पर नौकरियां मिल जाएगी। आज भी ये मेरिट नॉन मेरिट का जो डिफरेंशिएशन है वो अंक के आधार पर है। आखिरकार क्या सरकार अभी भी बात समझना नहीं चाहती कि ठीक है भाई, अंक पर ही हम नौकरी दे देते हैं, फिर जब खाली होगा उस बीच फिर उनको दे देंगे? मेन क्या है, सरकार जो सफ़ेद पोस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्हीं का बीएड कॉलेज है, ठीक है, धंधा यहाँ से है, उन्हीं के रिलेशन वाले का बीएड कॉलेज है, खुद का बीएड कॉलेज है, और रुपया लेके, पैसा लेके 90% 95% देते हैं। और वैसा ही नीति बनाए हुए हैं नियमावली में कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। बीएड में कैसे नंबर आते हैं? बोल रहा है कि 15,002 80-85% नंबर। ठीक है, तो सरकार के ही जो है सफ़ेद पोस्ट लोग बैठे हुए हैं, उनका बीएड कॉलेज है, और अगर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद हो जाएगी तो उनके कॉलेज बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये नियमावली चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा पे नहीं ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो जो लाखों लाख करोड़ कमाते हैं और डिग्री बांटती है पैसे के आधार पे, वो धंधा बंद हो जाएगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? अनवरत चलेगा जब तक हम लोग की मांगी नहीं जाए। मांग हमारा है स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, जो विज्ञापन में था, और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, ऑफलाइन में बहुत ही धांधली होती है। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भाई एक बात खाली सुन लिया जाए, अगर हमारा मांग गलत है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली मेरिट के आधार पर हो, हमारा मांग गलत है। बिहार में पढ़े लिखे शिक्षक हो, मांग गलत है। बिहार में मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक हो, ये मांग गलत है।
तो आप नोटिस निकालिए ना और हमारे आंदोलन को नाजायज घोषित कर दीजिए, बल प्रयोग करके हमें खदेड़ दीजिए ना। ऐसा क्यों नहीं करते? आप नोटिस निकालिए कि द डिमांड ऑफ द एसटीईटी मेरिट कैंडिडेट्स इज नल एंड वॉइड, इलीगल। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये वो अभ्यर्थी हैं जो रात भर कल गिरफ्तारी देकर जेल की हवा खाए हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है। आपको याद दिला देते हैं, जब आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, आपने भी छात्र आंदोलन किया था। उस वक्त अगर आपका छात्र आंदोलन सही था तो ये अभ्यर्थी आंदोलन कैसे गलत हुआ? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है आपसे कि आप ऐसे स्टेट अभ्यर्थियों को, मेरिट अभ्यर्थियों को रोड पर और हाजत में बंद करते हैं, जबकि आप खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर पुष्टि नहीं कर पाते हैं कि आपके एक ही बिल्डिंग में 5-5 विद्यालय चल रहे हैं और एक टीचर 7-7 क्लासें ले रहे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? उम्मीद करते हैं कि आप इनका मामला और इनकी आंदोलन को जल्द समाप्त कर इन्हें स्कूलों में जल्द बहाल करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बेधड़क बात। धन्यवाद।